यूक्रेन गवर्नमेंट ऑफ कोर्स अपने सिटीजन्स को ही पहले प्रायोरिटी देगी। ये भी मैं चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जैसे हम लोग का जो डीन है हमारी यूनिवर्सिटी का, हम लोग बोल रहे थे कि ऐसे टेंशन बन रही है, आप हमारी क्लासेस ऑनलाइन कर दो तो हम लोग इंडिया चले जाते हैं वापस। वो लोग ऐसे कह रहे कि आप लोग को पढ़ना नहीं है इसलिए आप ये बहाने बना रहे हो। और खुद वो लोग जैसे ही अनाउंस हुआ उससे एक दिन पहले पता चला हमारे डीन टीचर्स सब पोलैंड ऑलरेडी जा चुके हैं, हम लोग वहाँ फंस गए थे, वो लोग जा चुके थे। तो यूक्रेनियन सिटीजन्स की तरफ से तो नो डाउट कोई सपोर्ट नहीं मिला है हमें। Then you felt demoralized, I think so. ऑफ कोर्स क्योंकि हमें लगा एज अ वेपन हमें यूज किया गया है खुद भाग। हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलसेस। मैं आप लोगों के सामने आज फिर मौजूद हूँ और मेरे ये हमारे जिले की मुझे कहना चाहिए कि हमारे जिले की वो शेरदिल लड़की हैं जो यूक्रेन से लौटी हैं, सबसे पहले एस्पिरेंट्स ऑफ एमबीबीएस इन यूक्रेन। हम इनसे जानेंगे कि वहाँ के हालात कैसे थे, किस तरीके की दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ा और पूरा मसाइल हम उनसे जानते हैं अरोरा जी से, क्या आखिर वहाँ पर किस तरीके की स्थिति थी। स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज स्पीकन। सबसे पहले मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन, आप इतने बुरे दौर से वहाँ से निकल के आई हैं और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप हमारे जिले की पहली लड़की हैं जो सबसे पहले लौट के आई हैं। तो बताइए कुछ किस तरीके का माहौल था। पहले तो मेरा नाम माधवी अरोरा है जी। मैं यूक्रेन में जब थी, मैं इवानो फ्रैंकोविच सिटी में थी वहाँ पे, तो वहाँ का माहौल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था एकदम, मतलब कुछ सर्टेन ही नहीं था कि नेक्स्ट मोमेंट पे हमारे साथ क्या हो जाए। आए दिन कुछ पता चला था कि यहाँ विस्फोट हुआ है, वहाँ हुआ है। सबसे पहले जैसे 24 तारीख को रशिया ने सबके एयरबेस पे अटैक किया था, तो हमारे भी जो फर्स्ट विस्फोट हुआ था वो एयरपोर्ट पे ही हुआ था। उसके बाद जैसे आए दिन हम लोग का ऐसे पूरा ब्लैकआउट हो जाता था, बोल देते थे कि सारी लाइट्स वाइट्स ऑफ कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, जितना हो सकता है अंदर की तरफ चल जाओ। और वहाँ पे ये चीज़ अच्छी थी कि वॉर से पहले ही हर अपार्टमेंट, हॉस्टल्स और सब में बंकर्स बनाए हुए थे और सबको बताने आ रहे थे कि कुछ भी जैसे सायरन 1 बजे कंटिन्यूस हम लोग को पहले वो सुनाया गया था टेस्टिंग के लिए, तो उस बंकर पे चले जाने बोला था। जैसे ही फिर 24 को हम लोग को ये सब पता चला, एकदम मतलब पहले तो शॉक हो गए थे क्योंकि हमें लग रहा था कि इतना नहीं बढ़ेगा, सर नॉर्मली रहेगा, घर वाले डेली पूछते थे, बट एकदम इतना हो गया। फिर उसके बाद एकदम फूड वूड का भी बहुत हो गया क्योंकि उतना स्टॉक करने की ज़रूरत थी, पता नहीं था कितने दिन रहना पड़े, क्या हो ना हो। आपको इतला कब हुई कि जंग होने वाली है? सबसे पहला मतलब आपको कब पता पड़ा और फिर आपने कुछ तैयारियां की या नहीं? जी हमें 24 को ही मेनली पता चला था, टेंशन चल रही थी, वो तो हम फर्स्ट ईयर से थे, अब मैं थर्ड ईयर में हूँ फिलहाल। फर्स्ट ईयर से ही सुन रहे थे कि टेंशन तो है ही, बट 24 को पता चला कि हाँ अब मेजर हो गया है अटैक, अब यहाँ रुकना सेफ नहीं है। तो हम लोग एकदम सबसे पहले पैसे और खाने पीने का सामान लेने भागे। तो खाने पीने का भी सामान देख रहे थे, एकदम इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सुपरमार्केट्स में इतनी भीड़ है और स्टॉक ख़त्म हो गया था, बेसिक चीज़ों का भी, आटा चावल सबका, तो उसके लिए बहुत करना पड़ा। एटीएम्स में भी इतनी लंबी लाइनें थी, नंबर आ रहा था तो देख रहे हैं एटीएम खाली हैं, उसमें पैसे नहीं है। तो ऑफ कोर्स वहाँ तो बहुत प्रॉब्लम हुई, बट बॉर्डर तक पहुँचने में भी जैसे हम लोग को वहाँ तक खुद की ट्रांसपोर्टेशन से डालना था, खुद ऑर्गेनाइज करके वहाँ पहुँचे। तो उसके बाद भी इतना लंबा ट्रैफिक, मैं रोमानिया बॉर्डर से क्रॉस करके आई हूँ, तो 9-10 किलोमीटर्स पीछे उतार दिया था, उतना हमें इतना सामान लेके चल के आना पड़ा। फिर लेकिन बॉर्डर क्रॉस करा, इमिग्रेशन पे भी हमें वहाँ के लोकल ऑफिसर थे, उन्होंने आपको सहूलियत नहीं दी? वहाँ यूक्रेन तक तो कुछ नहीं था। ऐसे बता रही, यूक्रेन में कुछ नहीं था। और इमिग्रेशन जब हमारा प्रोसेस हुआ तब भी 7-8 घंटे लाइन में लगे रहे और माइनस में टेम्परेचर था। बट एक बार जब हम बॉर्डर क्रॉस कर लिए तब सब लोग बहुत हेल्पफुल थे, रोमानियंस भी, लोकल सिविलियंस वहाँ के बहुत 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 हेल्पफुल हैं। जैसे हम लोग को खाना पीना, अकोमोडेशन, सिम प्रोवाइड की, जैसे वहाँ के फ्री डेटा के साथ। मैं वहाँ से एयरपोर्ट छोड़ के आए और एम्बेसी भी कॉन्टैक्ट में थी, उसके बाद सब सॉर्टेड था। बट जब तक हमने यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था तब तक सब हमारे ऊपर ही था। मैम एक सवाल निकल के आ रहा है, जैसे कि स्टैंड देखा जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट का कि वो अभी खुल के ना तो रशिया का साथ दे रही है ना यूक्रेन का, तो वो कई दिक्कतें आपके सामने आई कि यूक्रेन गवर्नमेंट आपसे कोई दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहे थे या सेकंड सिटीजन वाला मसला तो नहीं निकल के आ रहा था? यूक्रेन गवर्नमेंट ऑफ कोर्स अपने सिटीजन्स को ही पहले प्रायोरिटी देगी। ये भी मैं चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जैसे हम लोग का जो डीन है हमारी यूनिवर्सिटी का, हम लोग बोल रहे थे कि ऐसे टेंशन बन रही है, आप हमारी क्लासेस ऑनलाइन कर दो तो हम लोग इंडिया चले जाते हैं वापस। वो लोग ऐसे कह रहे कि आप लोग को पढ़ना नहीं है इसलिए आप ये बहाने बना रहे हो। और खुद वो लोग जैसे ही अनाउंस हुआ उससे एक दिन पहले पता चला हमारे डीन टीचर्स सब पोलैंड ऑलरेडी जा चुके हैं, हम लोग वहाँ फंस गए थे, वो लोग जा चुके थे। तो यूक्रेनियन सिटीजन्स की तरफ से तो नो डाउट कोई सपोर्ट नहीं मिला है हमें। Then you felt demoralized, I think so. ऑफ कोर्स क्योंकि हमें लगा एज अ वेपन हमें यूज़ किया गया है खुद भागने के लिए, क्योंकि पता था उन्हें जब तक फॉरेनर्स होंगे तो एज सच इतना बड़ा हार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि रशिया
किसी और सिटीजन्स को हार्म नहीं कर सकता है वहाँ पे यूक्रेनियंस को छोड़ के। तो हमें एक हथियार की तरह यूज़ किया कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के बहाने बच्चों को यहाँ रोक के रखो, और खुद भाग गए वो लोग। तो मतलब मौत का मंजर आपके सामने था बिल्कुल। जी जी। तो मैम आपका जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के जो वहाँ लोग होते हैं, एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसीज का क्या रोल रहा? इंडियन एम्बेसी नो डाउट हमारे साथ टच में थी, उन्होंने अपना जितना हो सकता है करा है। बट हाँ ये भी है कि जब तक यूक्रेन में थे तब तक सब हमारे अंदर ही था, हमें ही सब करना था, खुद संभालना था। जब हम यूक्रेन से चले गए तो हाँ फिर सब इंडियन गवर्नमेंट, रोमानियन जिन भी थे, उन्होंने अपने हाथ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। मतलब आप कुल मिला के मतलब वहाँ पर डर के माहौल में थे सब लोग? यूक्रेन में जब तक थे तब तक तो डर के माहौल में थे। जब बॉर्डर क्रॉस कर गए तो बहुत साइन ऑफ रिलीफ था। जी जी। मैम अपने मुल्क आके वापस लौट के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत 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 अच्छा लग रहा है मेरे को। और हाँ मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, जितना वो कर सकते थे उतना किया है। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे, तो उस हिसाब से तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। अभी आपके साथ वाले कितने और लोग हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं? बहुत लोग हैं मेरे साथ ही। एक मेरे से 2 साल सीनियर एक भैया आए थे, वो अभी तक 5th ईयर 3-4 दिन हो गए हैं वहीं अटके हुए हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि उन लोग के लिए भी कुछ करा जाए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, ना खाने पीने की कुछ सुविधा है। तो एम्बेसी को वहाँ आई थिंक वर्क करना चाहिए अभी। मैम फर्दर स्टडीज कैसे कैरी ऑन हो पाएगी अब आगे आपकी? वो तो अभी बहुत बड़ा डिलेमा है, हम भी थोड़ा डरे हुए हैं, क्योंकि 3 इयर्स हमारे। मुस्कुराने की बात नहीं है मैं, लेकिन मसला ये है कि जब आपने वहाँ पैसा फंसा दिया है तो फिर ये तनाव तो रहेगा ना आपके दिल में। और पैसे भी, और 3 इयर्स हम लोग वहाँ स्पेंड करके आए हैं, अब वापस से सब करना तो बहुत डिफिकल्ट होएगा। तो ये तो हम चाहेंगे कि वहाँ सब नॉर्मल हो जाए और हम लोग अपनी पढ़ाई जो है नॉर्मली कंटिन्यू कर पाए आगे। मैम वी प्राउड ऑन यू दैट वी हैव सिटीजंस लाइक यू इन अवर सिटी। मैम पीके न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं प्रशांत कुलसेस, पीके न्यूज़ के माध्यम से धन्यवाद। ऐसी मोटिवेशनल इंटरव्यू आपके सामने लाता रहता हूँ। थैंक यू।